चलिए देखिएगा यहाँ पे एक बार। हाँ देखिएगा, दक्षिण अमेरिका चल रहा है कॉन्टिनेंट, और दक्षिण अमेरिका में पहला स्टेटमेंट ये है, दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है पूरी दुनिया में। क्षेत्रफल के मानी लैंड के मामले में अगर देखेंगे बच्चों, तो ये किस पे है? फोर्थ प्लेस पे। इस पे है फोर्थ प्लेस पे। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से यानी हम पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, पॉपुलेशन वाइज तो ये किस पे है? पांचवा स्थान यानी फिफ्थ प्लेस पे है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। अच्छा, इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं कि बहुत सारे अलग अलग बर्ड जो है यहाँ पाए जाते हैं, मतलब वैरायटी अलग अलग। ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर। दक्षिण अमेरिका का मैप अगर ध्यान से आप देखेंगे तो उसके पूर्व में देखिए, वहां पे नीचे लगा हुआ है, उसके पूर्व में अटलांटिक दिख रहा है, अटलांटिक है जस्ट सामने। पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। देख रहे हैं दोनों तरफ है ना, अटलांटिक और प्रशांत। तो वही मैंने स्टेटमेंट यहाँ दिया है कि पूर्व में अटलांटिक महासागर। अगर आप इस तरह की कुछ मैप है, इसका कुछ इस तरह से मैप है, इधर क्या है, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो पूर्व में क्या है? अटलांटिक। तो यहाँ पे अटलांटिक दिखेगा और इधर क्या है? प्रशांत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तर में कैरिबियन सी, नीचे देखिए ऊपर में क्या है? कैरिबियन सी होगा। है कैरिबियन, यहाँ पे है कैरिबियन सी। ठीक है, तो ये कहानी है, दिखाना कैरिबियन जस्ट माथे पे, उसके जस्ट टॉप पे कैरिबियन सी है। तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, खासकर एग्जाम में जो दरोगा लेवल के एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका के जस्ट माथे पे कौन सा सागर है, या सिर पे कौन सा सागर है। अब सिर का बोल रहा है तो मतलब समझ लो ऊपर नॉर्थ, तो नॉर्थ में कौन सा है, तो आपको कंफ्यूज कर देगा। सीधे पूछ देगा कि उत्तर में कौन सा सागर है, कैरिबियन सागर। और आपको मान लो केवल ये याद है दोनों साइड वाला, पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा, कुछ भी पूछ सकता है। तो चलो आगे चलेंगे। पनामा नहर के द्वारा दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। पनामा, आप देखो वहां पे जहां टच कर रहा है एकदम पूंछ जैसा निकला हुआ है, जो उत्तरी नॉर्थ अमेरिका का जो है लाइन पूंछ जैसा जो निकला हुआ है, उसमें देखना बीच में पनामा नहर होगा, बीच में ही पनामा नहर है, वहीं से सेपरेट होता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, अगला है बोलिविया और पराग्वे। ये देश है दक्षिण अमेरिका के अंदर, बोलिविया और पराग्वे। और इस देश स्थलरूप देश है, क्योंकि स्थलरूप हम उसे बोलते हैं कोई भी देश है जो स्थान है, जैसे मान लो कोई कंट्री है, ये मान लो कंट्री हो गया, इसके आसपास चारों तरफ है, इधर 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 और इधर क्या नहीं हो, समुद्र नहीं हो या कोई सी नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्थल रूप। यानी चारों तरफ से इसका बाउंड्री किससे लगे? लैंड पार्ट से लगे, जो लैंड वाला पार्ट है उससे लगे, उसे हम क्या कहेंगे? स्थल रूप देश। ठीक है, आगे चलेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उत्तर से भूमध्य रेखा गुजरती है। देखना उसमें भूमध्य रेखा एकदम छोटा सा ऊपर में काटेगी, 0 डिग्री बीच में एकदम ये वाला पोर्शन काटेगी। देखिए ये ध्यान देना, ये 0 डिग्री देखना ध्यान से, ये 0 डिग्री है। हाँ, वही ग्रीन लाइन 0 डिग्री है, एकदम छोटा सा ऊपर पार्ट कटेगा तो थोड़ा सा इसका जो पार्ट है उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है, और बाकी का बाकी पूरा दक्षिण अमेरिका किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में है। थोड़ा सा तो आपको ये भी कंफ्यूज करेगा वहां पूछ के कि किस महाद्वीप का कुछ पार्ट या थोड़ा सा भाग नॉर्थ अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा कि दक्षिणी अमेरिका किस गोलार्ध में आता है तो हाँ नहीं, तो वो क्वेश्चन देगा ना, तो अगर कंप्लीट दक्षिणी गोलार्ध में तो है नहीं, तो दे सकता है उत्तरी गोलार्ध है, कुछ हिस्सा उत्तरी गोलार्ध बाकी दक्षिणी गोलार्ध, ऐसा ऑप्शन दे दे, या परसेंट में बांट दे कि कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी गोलार्ध में आता है। मतलब आप ध्यान रखना कि दोनों में है, कंप्लीट रूप से किसी में नहीं है, एक में, दोनों में है, बट मोस्टली इसमें है। तो ये कैसे भी घुमा कर पूछ सकता है कि भाई कितना प्रतिशत भाग जो है
दक्षिणी गोलार्ध में 90%, लगभग 90%, 90 से ज्यादा ही हो जाएगा, 95 भी हो सकता है। एकदम टॉप से गुजरा है, देख लो मैं टॉप बना दिया, एकदम टॉप से गुजरा है, छोटा सा भाग कटा हुआ है। अब देखो यहाँ तक उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध समझ गए ना आप लोग, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में इस महाद्वीप के क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। याद रखना, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों से कौन बड़ा है? ब्राजील बड़ा है। तो यहाँ तक की बात आपको आ गया वो समझ में, है ना। आगे चलते हैं, चलिए देखिएगा बच्चों, यहाँ पे इस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ है, जो कितना है? 6960 मीटर है। यह सबसे निम्न बिंदु जो है बाल्डेज प्रायद्वीप है, जो 40 मीटर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप समझ गए। इस महाद्वीप यानी हम दक्षिण अफ्रीका पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे उच्चतम शिखर क्या है? माउंट एकांकागुआ है, याद रखिएगा। और सबसे निचला बिंदु बाल्डेज प्रायद्वीप है। अब आते हैं, यहाँ टॉपिक चेंज हो रहा है पठार और पर्वत में। पर्वत और पठार देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत और पहाड़ है, पर्वत है जो है एंडीज पर्वतमाला। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण इसका फैला हुआ है, यानी ऊपर से नीचे। आप एंडीज है कहाँ? लोकेशन वाइज देखिएगा तो मान लीजिए ये है आपका दक्षिण अमेरिका, तो एंडीज यहाँ मिलेगा आपको, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण एंडीज पर्वतमाला फैला हुआ है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ध्यान रखना, लंबाई में सबसे ज्यादा है ये, जो लगभग कितना है? 7200 मीटर, यानी 7.2, यानी 7 किलोमीटर लगभग, समझ रहे हो। अगला पॉइंट, इस महाद्वीप में ब्राजील में मांटो ग्रासो पठार, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया। मांटो ग्रासो पठार बोलीविया में अल्टीप्लानो पठार स्थित है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है दक्षिण अमेरिका में अमेजोन बेसिन क्षेत्र में सदाबहार वन। देखो अमेजोन जंगल जो है, आप नाम सुनेंगे बहुत सारा मूवी में, अमेजोन है, वही अमेजोन जंगल है ये, और एकदम से ये इक्वेटर पे है, 0 डिग्री पे है ये, और 0 डिग्री पे होने की वजह से सदाबहार इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि हमेशा क्या होता है यहाँ पे? वर्षा होते रहता है। और अमेजोन जंगल के बारे में एक मिथ भी है कि अमेजोन जंगल चलता है, ऐसा है नहीं, चलता नहीं है, बट लोग कहते हैं चलता है, क्योंकि चलता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि आप अमेजोन में जाएंगे तो पेड़ लगा है, पेड़ के नीचे पानी भरा हुआ है, तभी पेड़ उगा हुआ है, ऐसा स्थिति है। अमेजोन में इतने अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं कि मतलब 1 मिनट में आपको छोटा छोटा कीड़ा काट देगा, आप मर सकते हैं, इतना खतरनाक है वो। और ये पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले पूरा करता है अमेजोन, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ अर्थ इसे कहते हैं, या सिंक कहा जाता है, कार्बन सिंक, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन का इमिशन यही होता है, मतलब कार्बन को सबसे ज्यादा रेक्टिफाई करने वाला, कम करने वाला। सिंक का मतलब क्या होता है? घर पे सिंक लगा है ना किचन में, वो क्या करता है? सारे कचरे को बाहर करता है, तो ये कार्बन को बाहर करता है, क्योंकि जितना ऑक्सीजन रहेगा उतना ही कार्बन कम होते जाएगा, तो कार्बन सिंक इसलिए इसको कहते हैं। और पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये तो क्वेश्चन मतलब 50 बार एग्जाम में पूछ चुका है कि भैया पृथ्वी का लंग्स, ये बीपीएससी टीचर में भी क्वेश्चन आया था, लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? एक ऐसे पूछा था कि लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं, और उसमें पता है क्या कह रहा था? माउंट एवरेस्ट, अमेजोन जंगल, अमेजोन वन, और एक और सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन। कंफ्यूज कर दिया। अब बच्चे सोचे अरे हिमालय सबसे ऊंचा है, हो सकता है हिमालय ही हो, माउंट एवरेस्ट हो, तो ध्यान रखना इस बात को। अगला, बोलीविया और पराग्वे अर्जेंटीना के समीप क्षेत्र में ग्रासो चाको, ये एक नाम है, ग्रान चाको, ये फेमस है किसके लिए? शिकारी क्षेत्र, शिकारी भूमि के लिए। वहां पे लोग जो है शिकार करते हैं, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ग्रान चाको। ध्यान रखना, शिकार की भूमि फैली हुई है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे स्लाइड। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए देख लीजिए एक बार। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ब्राजील में कंपास और वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन है, ये गर्मी वाला समय है, जो गर्मी में घास का मैदान ब्राजील में उगता है उसे क्या कहते हैं? कंपास, और वेनेजुएला में लानोस कहते हैं, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। ये भी बहुत बार आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब एकदम में
लीव्स और टिप्स रखना भाई इसको। अब आओ थोड़ा मैपिंग देख लेते हैं। देखो यहां से जो ये मैंने लिखा है, लाइन खींचा है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री पे ही क्या है, अमेजोन जंगल है। अभी मैंने बताया लंग्स ऑफ अर्थ अमेजोन वन है, जो कि पूरी दुनिया के 20% ऑक्सीजन का काम करता है ये। और इसके ऊपर लानोस घास का मैदान है, और ये वाला क्षेत्र जो है ये उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। यही वाला क्षेत्र जो इतना दिख रहा है, यही केवल और केवल दक्षिण अमेरिका का यही केवल और केवल क्षेत्र जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। उसके बाद देखिए बोलिविया का पठार यहीं पे है। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या है, एंडीज पर्वतमाला है। ये है अभी दिखाया था ना 7200 मीटर, यही है। यहां देखो लंबाई इसकी तो लगभग पूरा दिखेगा आपको। यहाँ पे देखिए एंडीज 7200 मीटर है। अच्छा, ये उत्तर से दक्षिण में है सर? हाँ, इधर से शुरू हुआ है, इधर क्यों आया है। उसके बाद इसके नीचे देखिए मकर रेखा गुजरा है 23.5 डिग्री 23.5, और यहीं पे ग्रांड चाको भी है नीचे में। अभी मैंने बताया था ग्रांड चाको क्या है। और उसके नीचे देखिए इसी पे है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊंच चोटी जो मैंने बताया था, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंच चोटी कौन सा है? माउंट एकांकागुआ, यहीं पे है। और यहाँ पे है पंपास घास का मैदान। इतना बना लीजिए, ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। हाँ, कोई कंफ्यूजन?